वाजपेयी और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ ओवरशूट डे पे जो इस साल मार्क किया गया 22 अगस्त को। तो अगर आपको ये पता है कि अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव, नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी जो डराने वाली भी हो सकती है लेकिन ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे मार्क कैसे किया जाता है, ये होता क्या है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक साल में हमारे यूज़ के लिए धरती ने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का बजट हमें अलॉट किया है वो सारा ही रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज हम 22 अगस्त तक यूज़ कर चुके हैं। अब इसके बाद में आप जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज 31 दिसंबर तक यूज़ कर रहे हैं वो सारे ही ओवर बजट जाते हैं। मतलब उसके लिए हमको धरती को एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि धरती एक साल में जितने नेचुरल रिसोर्सेज को रिकवर कर सकती है वो नेचुरल रिसोर्सेज हमने 22 अगस्त तक के यूज़ कर लिए हैं। इसके बाद के जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो डेंजरस है, क्योंकि उनको धरती रिकवर नहीं कर पाएगी। वो अगेन एक्सप्लॉयटेशन है धरती का। तो इसको एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक कहानी बेसिकली सुनाती हूँ आपको कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर है और एक अर्निंग मेंबर भी है। अर्निंग मेंबर पूरी जी तोड़ मेहनत करके दिन रात काम करने के बाद में 1 लाख रुपए कमाता है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट अमाउंट। वो फैमिली को इससे आराम से चला सकता है। लेकिन फैमिली मेंबर बहुत बदमाश है, वो अपनी लाइफस्टाइल को एकदम अल्ट्रा लग्जरी करके वो इस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं कि उनका खर्चा 2 लाख रुपए में, मतलब जो उनको खर्च करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अब इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये अर्निंग मेंबर और बाकी फैमिली मेंबर, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, इनको ऐसे कौन से रास्ते निकाले जाए कि ये सस्टेनेबल तरीके से एक दूसरे के साथ में सर्वाइव कर सके। यहाँ पे मैं कहानी आपके लिए ओपन करती हूँ। आप मुझे बताइए कि इस कहानी को किस तरह से आप किस तरह से तैयार करेंगे कि एक हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि ये जो धरती है वो अर्निंग मेंबर है और जो बाकी फैमिली मेंबर है वो हम हैं, तो हैप्पी एंडिंग ही चाहिए इस कहानी की। आप इस एक लिस्ट में देखेंगे, इस लिस्ट में 2019 को अर्थ ओवरशूट डे मार्क किया गया था 7 दिसंबर को। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे इस लिस्ट में तो आप देखेंगे कि 2018 में ये 1 अगस्त को मार्क किया गया था। यानी जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये अर्थ ओवरशूट डे ये मिडल ऑफ ईयर में शिफ्ट होता जा रहा है। पिछले साल 29 जुलाई को मार्क किया गया था। थैंक्स टू कोरोना के हम इस साल 22 को शिफ्ट हुए हैं, 22 अगस्त को शिफ्ट किए हुए हैं। अदरवाइज ये 29 जुलाई से तो ऑब्वियसली पहले ही होता। तो मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि हम सुधर गए हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं सुधर गए हैं। दोस्तों, हम जिस तरह की लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह की प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, वो करने के लिए हमको 1.75 गुना रिसोर्सेज की ज़रूरत है। मतलब हमारे एक धरती में काम नहीं चल रहा है, हमको 1.75 धरतियाँ चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। उसमें से जो एक धरती की जितने भी रिसोर्सेज थे वो तो हम एक तरह से यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद भी जो 0.75 एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमको चाहिए, उसके लिए कोई दूसरी धरती नहीं है हमारे पास। हम इसी धरती को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। वो क्या करेंगे फिर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, उसके लिए हम वाटर डिप्लीशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, स्पीशीज़ का लॉस होगा। बाय द वे आपको पता होगा कि हम 6 मास एक्सटिंक्शन की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस का तो एक मतलब कांस्टेंट एमिशन चल ही रहा है। मतलब ये हुआ कि हम अपनी आज की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपने भविष्य के नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में ये पॉन्जी स्कीम्स के बारे में या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में पॉन्जी स्कीम्स के बारे में सुना होगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जो करंट अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो हमको इकोनॉमिक ग्रोथ का लालच देकर
एक पॉन्जी स्कीम में फंसा रहे हैं और उसके बदले में जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बहुत बुरी तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, हम क्या करेंगे ऐसी स्मार्ट सिटीज़ का जिन पे हर साल पानी भर जाता हो? हम क्या करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी का जो अमेज़ॉन के जंगलों में लगी हुई आग को इतने दिनों तक बुझा ही नहीं पाती हो? अगर धरतियों पे अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? अगर सारा फूड टॉक्सिक होगा तो बीमार रह करके क्या ही जिंदगियाँ बिताएंगे हम लोग? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, इनके बारे में उतनी बातें नहीं होती है। मतलब एक मीडिया में जितना इस चीज़ को एक्सपोजर मिलना चाहिए उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। दोस्तों ये दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले देश और सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये पोल्यूशन को ट्रिगर करने के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। आप ये एक लिस्ट देखेंगे, इसमें सबसे ऊपर कतर का नाम आता है। कतर को अपने देश की इकोनॉमी और अपने सिटीजन्स की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए 9.3 धरतियाँ हर साल चाहिए। इसी लिस्ट में आप नीचे बढ़ते आएंगे और आप सारे देशों को देखेंगे। उसके बाद आखिर में पाकिस्तान आता है, जिसको अपने देश के लोगों की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए 0.4 धरती चाहिए। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो केवल इनइक्वलिटी की ओर इंडिकेट नहीं करती है। ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है उसकी ओर भी इंडिकेट करती हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। दुनिया में ये जो सबसे बड़े धन्ना सेठ लोग होते हैं, जो चार्टर्ड प्लेन से नीचे तो चलते ही नहीं है, एक मीटिंग के लिए ये एक देश से दूसरे देश जाते हैं और चार्टर्ड प्लेन लेते हैं। ये उस प्रोसेस में जितना कार्बन एमिशन एक बार में कर देते हैं ना, वो आप पूरे साल कार चलाने के बाद में भी आप शायद उतना कार्बन एमिशन नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इनइक्वलिटी को देखिए, आप यहाँ पर डिफरेंस को देखिए कि आप किस लेवल पे कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो एक इंसान किस लेवल पे सेम चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अभी भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। जैसे ही होली आती है वैसे ही हर तरफ ये एक शोर मचने लगता है, ये गुजारिशें होने लगती हैं कि पानी को कम यूज़ करो, वेस्ट मत करो, पानी का प्रॉब्लम चल रहा है बहुत लोगों को पीने का पानी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसके साथ मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ, मैं एग्री करती हूँ कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कोई त्यौहार हो या कुछ भी है, लोगों को पीने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, एंजॉय करने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो चल जाएगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां और ये जो पैक्ड वाटर बनाती हैं, मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां, सो कॉल्ड वाटर तो नहीं बनाया जाता, मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियां इस प्रोसेस में जितना पानी वेस्ट करती हैं, क्या उतना पानी हम साल में एक बार आए हुए त्यौहार में वेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसको लेकर के मैं पूरी आपके सामने केस स्टडी लेकर आऊँगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन करके। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमको 3 लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। पर्सनल लेवल पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी है, इसको आप कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सोसाइटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो प्रॉपर काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करना चाहते हैं, पर उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं है। तीसरा, ये जो बिग कैट्स हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो कि 1% 2% लोग हैं जो दुनिया की आधी एसेट को ओन करते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर एक कैटेगरी है, एक सोसाइटी है। इसकी मॉनिटरिंग करना, इस पर चोट करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये डिमांड करना बहुत ज़रूरी है कि तुम लोग अपनी जो भी ये अनाप शनाप हरकतें हैं, ये जो अनाप शनाप यूसेज ऑफ रिसोर्सेज है, इसको बंद करो। तो मैं इस पूरे आज की डिस्कशन को, आज की वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। ये थोड़ा सा ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ख़त्म होने वाला एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी आपको एक फूड ऑफ थॉट दे करके मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। दोस्तों आज के क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे एक दोस्त ने एक सजेशन दिया था कि जो किचन का वेस्ट होता है उससे हम लोग खाद कैसे बना सकते हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस को यूज़ करके किस तरह से
उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए अगर आपको ये लगता है कि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आना चाहिए। मैं जल्दी ही इस टॉपिक को लूँगी, इससे रिलेटेड कोई वीडियो क्रिएट करूँगी। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करिए। अपने कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।